लाइट साउंड एक्शन। सलमान खान बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे। हाँ तो हम भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं। कंधा दुख रहा भाईजान। चुपचाप गाड़ी में बैठो, चलो। हम तुम्हें भगा के लाए कि तुम हमें भगा के लाए हो? ए भाईजान चलो चलो मार देगी। जब वो वायरल हुआ तो उसके बाद मैं मोदी जी को मिली थी पर्सनली गुजरात में, उनके वहाँ पर घर में वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने उनको ये बात बताई थी कि सर ऐसे कंट्रोवर्सी हुई। मैंने ऐसा जवाब दिया था लेकिन मीडिया वालों ने तो ही आल्सो लाफ्ड, ही आल्सो सेड कि हाँ मुझे पता है बहुत कुछ ये मीडिया वाले कहते रहते हैं। हाँ मोदी जी की बेटी जब किडनैप होगी तो कितना मजा आएगा, क्योंकि बहुत रिंगिंग तो है। आपके कानों का ऐसे लगता तो यार तुझे किडनैप कर लिया मोदी जी की बेटी को कैसे। एक्सक्लूसिवली आज मेरे स्टूडियो में आज पहुंची है मोदी जी की बेटी। अरे हैरान मत होइए, देखिए मैं आपको ये पूरी मिस्ट्री बताने वाली हूँ क्योंकि आ चुकी है मेरे साथ मोदी जी की बेटी की स्टार कास्ट। चलिए आइए उनसे ही बात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एडी सर आपसे बात करते हैं कि इतना बड़ा जो आपने रिस्क लिया है नाम के साथ, फिल्म के साथ, ये क्यों लिया है, क्या सोच थी आपकी? हाँ, ये रिस्क अब से नहीं, हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि इसको करें, लें, कैसे करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है जो अवनी ने डेवलप किया है तो ये हुआ ये था कि एक स्टोरी थी जो एक्चुअली एक घटना इनके साथ हुई थी। तो वो इंसिडेंट जो है वो 2014 में इनके साथ हुआ एंड ओवरनाइट शी बिकेम मोदी जी की बेटी। वो मीडिया ने इनको बना दिया। तो शायद उसके बाद जो है वो इतना ज्यादा वायरल हुआ, इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ वो नाम, और जहां भी मोदी जी की बेटी को अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी खोलते थे तो सामने अवनी ही दिखती थी। तो वहां तक तो सब सही था। तो एक दिन अचानक अवनी का मुझे रात में, उन दिनों में मैं साउथ में काम कर रहा था, आई हैव बीन एन एड फिल्म मेकर। तो हम एड फिल्म मेकर तो रिस्क लेते ही हैं, क्योंकि एड फिल्म के अंदर ये होता है कि हमें शूट करना होता है एक प्रोडक्ट, उसको सेलेबल बनाना होता है, उसको एक्सेप्टेबल टू द ऑडियंस बनाना होता है एंड सो ऑन। तो अवनी ने एक दिन रात को फोन किया एंड शी सेड ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो मेरे ऊपर है वो तो आपको पता ही है। मैंने कहा हाँ तो एंड शी देन इवेंचुअली गिव मी अ सिनॉप्सिस ऑफ इट। तो वो फोन पे जो सिनॉप्सिस था इट वाज रियली ब्यूटीफुल, आई रियली लव्ड इट। दिल से बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई हैव मेड दिस फिल्म, आई रियली लव्ड व्हाट शी नरेटेड टू मी एंड देन द जर्नी बिगैन फ्रॉम देयर कि एक्चुअली एक कीड़ा दिमाग में डाला कि फिल्म बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चीज इसने कहा आप लिखवा लो। तो हमने लिखवाने के लिए कुछ राइटर्स से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, बट समहाउ मुझे वो चीज मिली नहीं, मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। वो अलग अलग राइटर्स उसको लिख रहे थे, हमने साउथ के कुछ राइटर से लिखवाया, हमने मुंबई में कुछ राइटर, पर कहीं ना कहीं मेरे जहन में बार बार जो नरेशन अवनी ने दी हुई थी वही नरेशन घूमती थी, और वो नरेशन खुद अपने आप में इतनी दिलचस्प थी। Then I called her and I said, Avni, why don't you attempt to write this? I think you can do the best in writing. तो here we are, वो रिस्क लेने के लिए और वो चीज करने के लिए हम तैयार हो गए। हम दोनों ने हिम्मत करी और ऐसे मिले आपको ये कोहिनूर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये रियलिस्टिक और फिक्शन दोनों मिक्स आपने किया है? रियल इंसिडेंट है, वो सीड है जो हादसा 2014 का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में शायद अपनी आपको ज्यादा विस्तार में अच्छे से बता पाएंगी। तो वो एक सीड था, उसके बाद उसको एक फिक्शन में कन्वर्ट किया गया, उसको एक अच्छा दिलचस्प मोड़ देने के लिए, उसके अंदर कॉमिक सेंस लाने के लिए, वो सब चीजें जो है फिर वहां से एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ एंड दैट्स हाउ इवेंचुअली द स्क्रिप्ट केम। बिल्कुल। अच्छा, अब नाउ गाइस आई एम प्रेजेंटिंग यू मोदी जी की बेटी। हाय अवनी मोदी। आई गेस मैं इंट्रोडक्शन आपका ना ही दूं, आप खुद से दे दीजिए कि रियल लाइफ और फिल्म में हम आपको किस किरदार में देख रहे हैं? दोनों ही। अवनी मोदी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन
मैं दोनों जगह अवनी मोदी का ही रोल कर रही हूँ, एक फिल्म एक्ट्रेस जिसका सरनेम प्रधानमंत्री जी से मिलता है, उसकी वजह से एक मीडिया कंट्रोवर्सी में वो लाइमलाइट में आ जाती है और वो पूरे नेशन में मोदी जी की बेटी मीडिया उन्हें फेमस कर देती है। और ये जो मीडिया का जो गॉसिप और न्यूज़ परोसने का जो तरीका होता है, तो बहुत जगह पे ऐसे होते हैं जो मासूम लोग होते हैं या जो कम पढ़े लिखे, वो गॉसिप और न्यूज़ का फर्क नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है टीवी पे जो आ रहा है सच आ रहा है, वो अखबार में जो पढ़ रहे हैं सब सच होगा। तो ऐसा ही अगर कोई पाकिस्तान में है जिसको भारत से बहुत कुछ पाना है, उनको कुछ कारनामा करना है, उनका जैसे रोल मॉडल कसाब है वैसे कुछ खुराफाती करना है, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है कि कैसे करे, वैसे में ये लड़की का वो न्यूज़ आता है, उनको लगता है सच है अफवाह, उठा के पाकिस्तान ले गए, सोच रहे हैं कि बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर क्या होता है कि एक भारत की बेटी पाकिस्तान में जाके कैसे पूरे पाकिस्तान को हिला के बवाल बचा के कैसे वो वहाँ पे दबंग खड़ी होती है वहाँ पे, वो फिल्म की कहानी है। तो आई गेस दिस कंट्रोवर्सी वर्क फॉर यू। या आई मीन एन अदर वे यस पॉजिटिव है, बट मैंने जब वो कंट्रोवर्सी हुई वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर ये मैसेज दिया था उन सज्जन को जिन्होंने ये सवाल पूछा कि आप कहीं मोदी जी की बेटी तो नहीं है। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी की तरह है। तो ये मैंने कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए कोई जवाब दिया ही नहीं था, मैं बहुत सीधा जवाब था। उन्होंने सीधा दूसरे दिन हेडलाइन आती है कि अवनी मोदी क्लेम्स टू बी डॉटर ऑफ पीएम मोदी। अब ये तो मैंने नहीं कहा था, ये उन्होंने, तो हाँ कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म की बनाने के पीछे। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता, योगदान है, हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशन कह सकते हैं to get this title and this plot as well, क्योंकि इसके बाद फिर हुआ ये कि मुझे एक बार 2017 में पाकिस्तान की फिल्म की ऑफर आई, तो तब वो बैंड नहीं थे आर्टिस्ट पे, तो मैंने कहा हाँ करेंगे, क्यों नहीं, जब यहाँ पे भी तो बहुत सारे वो फवाद खान माहिरा खान कर रहे हैं ना, हम भी वहां जाके काम करेंगे। फिर वो प्रोड्यूसर कहते हैं कि लेकिन अगर आपको पाकिस्तान भेज तो दिया, फिर आप वापस नहीं आ पाए तो हमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, अपनी इसको रहने देते हैं। आई सेड नहीं सर, ये तो नहीं, इंटरनेट पे देखो मोदी जी की बेटी कितना कुछ आपके बारे में लिखा है। पर मैंने कहा वो तो गॉसिप है, किसको पता है सच क्या है। तो बोलते नहीं, वहां पे लेकिन रिस्क नहीं ले सकते पाकिस्तान भेजने का तो आपको। तो ये आइडिया मुझे वहां से मिला कि हाँ इंडिया में कुछ ऐसा हुआ है। तो ये 2014 में ये कंट्रोवर्सी हुई थी, 2017 में ये पाकिस्तानी फिल्म वाला किस्सा हुआ, 2022 में फिल्म बन रही है। तो ये पूरा एक प्रोसेस था कि जहाँ पे हम लोग काफी सालों तक यही सोचते रहे, कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि इस कंट्रोवर्सी पे सीधा फिल्म बना के पूरा एनकैश कर ले। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इवेंचुअली हमें लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। अच्छा, कभी हाई कमान से ऑर्डर आ गया, आइए मोदी जी की बेटी आप, तो किस तरह का रिएक्शन होगा? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, जब रियल लाइफ में कंट्रोवर्सी हुई थी 2014 में, वो मेरी तमिल फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, और उसके बाद जब वो वायरल हुआ तो उसके बाद मैं मोदी जी को मिली थी पर्सनली गुजरात में, उनके वहाँ पर घर में वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने उनको ये बात बताई थी कि सर ऐसे कंट्रोवर्सी हो गई। मैंने ऐसा जवाब दिया था, लेकिन मीडिया वालों ने तो ही आल्सो लाफ्ड, ही आल्सो सेड कि हाँ मुझे पता है, बहुत कुछ ये मीडिया वाले कहते रहते हैं। बट आफ्टर दैट फिल्म बनाने का जो, तो वी ऑलवेज हैव दैट एक सॉफ्ट कॉर्नर एज अ गुजराती प्रधानमंत्री जी के लिए, एक हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और जहाँ उनकी इमेज या उनके नाम का सवाल आता है, तो आई थिंक उन्हें भी शायद कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि ये कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ गलत होगा नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए कभी कॉल नहीं आया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा पुश करें कि हमें कॉल आए और हम ये फिल्म को दिखाए। जरूर, सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर रहे हैं, जब से नाम क्या जिक्र हुआ है तब से आप ट्रेंड कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ऐसे ही आपकी गाड़ी जो है लंबी जाए। नाउ ये इन दोनों ने ही वो आपको किडनैप किया था ना, जिम्मेदारी इन्हीं के मजबूत कंधों पे इन्होंने मुझे उठाया है। लिटरली उठाया। विक्रम, और आपका नाम मैं चाहूंगी आप ही खुद प्रोनाउंस कर दें, मैं गलत नहीं प्रोनाउंस करना चाहती हूँ। पितोबाश नाम है। पहले तो आप बताइए कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत प्यारा मतलब है, ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे, तो एक बार मैं चाहूंगी कि दर्शकों को भी पता ये विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक से लिया गया है, जिसमें विष्णु जी के सहस्त्र मतलब 1000 नाम है, तो उनमें से एक नाम है पितोबाश। पीत मतलब संस्कृत में पीला, बास वसन, पीला वस्त्र धारण करने वाला।
तो विष्णु जी के जो कपड़े हैं वो येलो कलर है, तो उनका एक नाम पितोबाश है। एडी सर, बस मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब इतना अनोखा नाम होता है ना लोगों का कि आप 10 बार पूछते हो सर आपका मतलब क्या है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। हमारा कोई पूछता नहीं, वर्षा हो रही है, हाँ वर्षा, सिंपल। गलत बात है ये बहुत। अच्छा, मैं चाहूंगी आप दोनों अपने रोल के बारे में बताएं, क्योंकि जितनी भी अभी हमने आपकी मूवीज देखे, थोड़ा साइड हटके आप वो मूवीज करते हैं और जिसमें किरदार आप दोनों का आ जाता है तो वो फन फैक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो विक्रम, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि क्या रोल है, किस तरह का किरदार है आपका? इस फिल्म में पीतोबाश और मैं दोनों टेररिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, पर ये लोग मिसफिट्स हैं। मतलब ये एक जगह पर आ गए हैं, दहशतगर्दों के बीच में आ गए हैं, बचपन से ही वहीं पर घुसे हुए हैं और इनके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि तुम्हें बड़े होकर, ब्रेन वॉश करके, कि बड़े होकर तुम्हें अच्छा दहशतगर्द बनना है। अब बड़े होते होते वो इतने बड़े हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है यार और कितने बड़े हो कि अब कब बनेंगे, हमारे जूनियर भी आके बन गए। तो उनकी डेस्परेशन टू डू समथिंग, कुछ कर गुजरने की चाह है और उस चाह में इनको एक मौका दिखता है और बोलते हैं कि यार यही हमारा मौका है कि अवनी मोदी नाम की एक अदाकारा है जिनको हम अगर जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और ये ऐसा मानते हैं कि हैं, क्योंकि इनके पास वही इंफॉर्मेशन आई है। एग्जैक्टली जैसे व्हाट्सएप पे या वो चाय की टपरी पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप उसमें बिलीव कर लेते हैं। आधी न्यूज इन्होंने पूरी सुनी भी नहीं तो उसी आधी न्यूज पे ये लोग पहुंच गए और उसे उठा लाते हैं और उसके ऊपर पूरी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अच्छा, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आप मन में मन यही सोचे था, अच्छा मोदी जी की बेटी को किडनैप करना, क्या फिल्म होगी? ये कुछ ऐसा है? काफी इंटरेस्टिंग तो था कि हाँ मोदी जी की बेटी जब किडनैप होगी तो कितना मजा आएगा, क्योंकि बहुत रिंगिंग तो है, आपके कानों का ऐसे लगता तो यार तुझे किडनैप कर लिया मोदी जी की बेटी को कैसे। और बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी, मतलब आप जब पढ़ने बैठा था तो सिनॉप्सिस आया पहले, तो सटाक से सिनॉप्सिस पढ़ा, मुझे लगा यार ये तो बड़ा मजेदार सा है। सुबह आया, मेरे ख्याल से दोपहर तक मैंने इन्हें फोन कर दिया, मैंने सर मिलते बात बढ़ाते आगे। That's nice. आपसे बड़ी बात को बढ़ाते हैं आगे। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई है, अब जल्दी 70 mm की पिक्चर में हाँ, मैं चाहता हूँ दर्शक हमारे और बढ़ाए इस बात। हाँ, इसको और बढ़ाए कि ये फिल्म मोदी जी की बेटी, फिर हम आगे और भी इसकी सीरीज लेके आए। हाँ, 2.0। त्रिपाठी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपका किस तरह का किरदार है और कितना मजा आया मोदी जी की बेटी को किडनैप करने में? अब मजा तो आया, डिफिकल्ट था शूट बट मजा आया। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि एक तो हम पाकिस्तान में नहीं शूट कर सकते थे, तो हम लोगों ने हिमाचल में मनाली के आउटस्कर्ट में शूट किया। तो रेफरेंसिंग होती है ना, वो रेफरेंसिंग करके वो लोकेशंस जितने थे, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मिस्टर एडी सिंह जी, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के ऐसे लोकेशंस को फाइनल किया हुआ था जहाँ कोई गाड़ी कुछ नहीं जाएगा। तो एवरीडे यू हैव टू ट्रेक फॉर 2.5 किलोमीटर and after pack up again you have to come back. Someone like me who went for a recce twice to look at and find out these places, and the beauty is they are all virgin locations. Yes. Nice. तो डिफिकल्ट था बट मजा भी इसीलिए है कि क्योंकि हम लोग एक्टर्स इसलिए हैं, क्यों नहीं, इसलिए नहीं कि नहीं कोई तो जॉब करना है, पैसे कमा के जीवन गुजारा करना है, बिकॉज वी लव इट एंड द मोर चैलेंज यू गेट टू डू अ रोल physically, mentally, from every side to create that character and वो लाइफ जीना, तो उतना ही मजा आता है। तो कैरेक्टर बहुत, मतलब हाँ मजा बहुत आया उसमें। और दूसरी चीज ये है कि मतलब कॉमेडी है, ये ब्रेनलेस नहीं है फिल्म, ये सटायर है। आप देखोगे इस फिल्म में तो लिटरल टर्म में हम डम प्ले कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकल टर्म में वी आर प्लेइंग द साइकी ऑफ एनी टेररिस्ट, बिकॉज कोई टेररिस्ट तभी होता है जब वो डम है। इंटेलिजेंट इंसान कभी आतंकवादी नहीं बनेगा। बिल्कुल। सो वी रिप्रेजेंटिंग दैट, वी टू बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट साइकी बाय बिकमिंग लिटरली डम टेररिस्ट, राइट? सो ये कॉमेडी है, मौज मस्ती है, बट ब्रेनलेस नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्ट करेगा चीजों को जब पूरी फिल्म देखेंगे। सेंसिबल कॉमेडी, मतलब दिमाग घर पे छोड़ के नहीं जाना है, साथ में लेके जाना है और उसका इस्तेमाल भी करना है फिल्म देखते वक्त। बिल्कुल। अच्छा, स्क्रिप्ट के गो थ्रू हो रहे थे, कई सारे आपके क्वेश्चन मार्क ऐसे आ रहे थे, रियली इट्स गोइंग टू हैपन,
ऐसा कुछ आया? हाँ, मतलब स्क्रिप्ट अवनी ने कमाल की लिखी है। हमने पढ़ने के बाद क्रिएटिव प्रोसेस में हमेशा ये होता है कि आप जब एक बार ओके वी आर डूइंग दिस फिल्म, तो आप टेबल रीडिंग करते हो, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स साथ में बैठ के वर्कआउट करते हो, और कहीं सीन में कुछ आपको लगता है, कुछ उनको लगता है, यू डिस्कस समटाइम्स फॉर कपल ऑफ डेज, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो इनपुट्स तो हर फिल्म में एज अ कोर टीम आप टेबल रीडिंग में करते ही हो। But she wrote a beautiful script, and wherever we felt as a character कि हाँ इस तरह की गुंजाइश है, शायद ये कर सकते हैं या ये नहीं होना चाहिए, हमने a lot of improvisation happened on screen also, off screen also, reading में भी और shoot पे तो बहुत उस हद पे होता था कि सर परेशान हो जाते थे। हाँ। बस करो यार, मुझे इतना ही शूट करना था। रीडिंग पे ना जब आपको नोट्स मिल जाती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, नर्व मिल जाता है कैरेक्टर्स का, वो क्लैरिटी आप रीडिंग में कर लिए। जो नर्व जब मिल जाता है तो फिर कैरेक्टर पकड़े हो तो कैरेक्टर कहीं पे भी जाता है फिर इम्प्रोवाइजेशन में। बिल्कुल, फिर और सच्चा होता जाएगा धीरे-धीरे करके। राइट। और फिल्म फिर अनबायस्ड भी रखनी। एडी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जितना इन लोगों ने बताया फन, एंटरटेनमेंट सब कुछ हुआ जो हमें पर्दे पर देखने को मिलेगा, विद दैट किस तरह के मैसेज लोगों तक पहुंचेगा? देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो हमारी कोशिश है वो है कि हम इसको पॉलिटिकल फिल्म के हिसाब से कभी सोचा नहीं ना है, और एक जैसे पीतू बता रहे हैं आपको, एक टोटल फन एंड कॉमेडी फिल्म है। तो वो कॉमेडी के थ्रू कुछ अच्छे मैसेजेस जा रहे हैं। वो मैसेजेस, सबसे पहला मैसेज तो ये कि भाई पंप उखाड़ने के दिन गए, हाथ मिलाने के दिन आ गए, है ना। और एक लड़की जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान में जाके वहां के लोगों को मिलके उनके साथ अपनी एक जगह बनाती, खासतौर उन टेररिस्ट्स के साथ ही जिन्होंने इनको किडनैप किया। एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ दिस नेशन, दैट वी डू नॉट हेट Pakistanis. We don't hate them because they are as human as we are. Everyone is human. So जो लड़ाई है, झगड़ा है, वो शायद बॉर्डर्स पे है, जो टेररिस्ट का है। और जैसे डम टेररिस्ट की बात कर रहे थे, तो डम टेररिस्ट क्या है, तो मैसेज ये है कि भाई जन्नत मत ढूंढो, हूर की परियों के पीछे मत पड़ो, सब कुछ यही है, सब कुछ आपके पास है। बिल्कुल। So that is what we are trying to convey through.